जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे दोस्तों कुछ दिनों से, जो कि कुछ मेरे पास ज़रूरी वर्क थे, उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों आपके लिए, तो सॉरी फॉर दिस टॉपिक्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हम लोग अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोस्तों क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, हमने पढ़ लिया है कि धातु हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी एसिड की क्रिया यानी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ये पढ़ चुके हैं दोस्तों। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में क्या है दोस्तों ये है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी दोस्तों जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई धातु होगा और उसके ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। तो जैसे जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो जैसे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म होता है CuO है, कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO। तो दोस्तों ये हमारे ये धातु है या उसका ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कॉपर ऑक्साइड दोस्तों। तो दोस्तों इसी में हम पढ़ेंगे। तो हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, यानी कोई भी बीकर हो उसमें कॉपर ऑक्साइड की कैसी अल्प मात्रा, मतलब वो थोड़ा कम ले लेना है और लीजिए और क्या करना है, उसके बाद हिलाते हुए उसे धीरे धीरे तनु तनु मतलब पतला मतलब पानी हाइड्रोकोल HCl अम्ल में मिला दीजिए। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है दोस्तों। अभी हम लोग दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और इसके लिए जो कि है आप एकदम चिंतित ना हो और एकदम बेसिक से लाइन बाई लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी की दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं दोस्तों क्या देखेंगे। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, यानी नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, घुल जाएगा। जो विलयन का जो नील हरित रंग है, नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। विलयन का जो नील हरित रंग होता है वो अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर जो क्लोराइड बन जाता है कॉपर ऑक्साइड से, उसके कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों यानी जब धातु ऑक्साइड यानी धातु के जो ऑक्साइड हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा दोस्तों। किसका होगा दोस्तों, लवण और जल का निर्माण होगा दोस्तों देखते हैं कि जैसे अब क्या है, मैं जैसे इसने बोला कि धातु ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात हो रही थी, तो मान लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं CuO होता है दोस्तों। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होता है तो यहाँ S लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें HCl मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी कॉपर ऑक्साइड को लेना है, कॉपर ऑक्साइड को लेकर के क्या करना है दोस्तों, तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसको लेकर के धीरे धीरे तनु HCl में क्या करें, मिलाएंगे दोस्तों। मिलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा। तो डैश दोस्तों कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, ये हमारा जो लवण है यानी ये एक्वा होगा, AQ जलीय विलयन होगा। प्लस दोस्तों प्लस में क्या होगा, जल का निर्माण होता है यानी H2O दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कि क्लोरीन के लिए यहाँ पे आप क्लोरीन ले लेंगे दोस्तों, और इसका रंग चेंज कर लेते हैं मार्कर का दोस्तों। यहाँ पे क्लोरीन 2 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सील बरा हो गया, लेकिन H2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 गया। कॉपर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, मतलब ये बैलेंस समीकरण हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड और इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड दोस्तों। जब इसकी HCl से क्रिया कराएंगे यानी अम्ल तनु HCl से क्रिया कराएंगे, अम्ल से क्रिया कराएंगे मतलब क्या, पानी वाले अम्ल से, है तनु अम्ल से मतलब पतले अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड यानी लवण और H2O माने जल। देखिए दोस्तों ये धातु का ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल है, जब रिएक्ट करेगा तो लवण लवण और जल का निर्माण करता है दोस्तों। ये रिएक्शन इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में और ALP के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम पूछी जा चुकी है दोस्तों। एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है दोस्तों, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्किप ना करें, समझें दोस्तों आपको। और दोस्तों ये जो विलयन बनेगा, ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन बनना है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे ये हमारा ये जो है हमारा किस रंग का होता है, नील हरित, यानी नीला हरा रंग का विलयन होगा। किस रंग का दोस्तों, नीला और
हरा रंग का विलयन होगा दोस्तों। तो इस इक्वेशन को दोस्तों आप जरूर लिख लेंगे दोस्तों कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl से क्रिया करता है, कॉपर क्लोराइड बनेगा। कॉपर क्लोराइड मतलब लवण और जल बनता है। दोस्तों आपने एक रिएक्शन और पढ़ोगे कि जब अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल का निर्माण होता है। दोस्तों लवण और जल किस अभिक्रिया में होता है, तो आप बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो कह सकते हैं कि ये जो धातु ऑक्साइड और अम्ल से जो लवण और जल का निर्माण हो रहा है, यह एक जो कि है ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण भी करता है। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया भी जो कि निर्माण हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि अब उपरोक्त अभिक्रिया अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। संतुलित कर लिया दोस्तों हमने सबसे पहले। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही क्षारक और अभिक्रिया के अम्ल के समान, जैसे जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसके समान ही धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, यानी जैसे अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसी प्रकार धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार, कई रेलवे के सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि ये तो जो रिएक्शन बताया कि अब एग्जाम यहाँ से कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यानी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं दोस्तों। यानी जितने धातु के ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे क्षारीय ऑक्साइड भी कहलाएंगे। यानी धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है उसका जो नेचर है वो क्षारकीय ऑक्साइड की तरह होती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड लगी दोस्तों आपके आगे, हम बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप कहीं से भी हो जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है तो आपने पढ़ा दोस्तों, वो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ बोलेंगे कि सबसे पहले तो ये रिएक्शन देगा कि क्या जो कि कॉपर ऑक्साइड के लिए जब अम्ल से गिराएं तो किसका निर्माण होगा, तो बोलेंगे कॉपर क्लोराइड और H2O का दोस्तों। ठीक है, किस रंग जो लवण का निर्माण होगा दोस्तों, जो विलयन बनेगा उसका रंग कैसा होगा तो बताएंगे नील हरित रंग का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या बताएंगे कि ये बताइए दोस्तों कि जब कॉपर ऑक्साइड की यानी धात्विक के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्रदान करते हैं, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, ऑप्शन देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जब धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं। यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं, इनको नेचर कैसा होता है जो कि आपका क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, दोस्तों मैं कुछ रिएक्शन करा दे रहा हूँ आपको। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपकी इसकी प्रकृति क्या है, सॉलिड है दोस्तों। इसके जब रिएक्शन HCl से कराएंगे दोस्तों, HCl से जब कराएंगे तो दोस्तों ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2 और जल का निर्माण करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो कि HCl है दोस्तों, अब इसे बैलेंस करना है तो कुछ नहीं दोस्तों, 2 यहाँ लगा लीजिए, ये बैलेंस हो गया दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जो अम्ल से कराएंगे यानी धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये रिएक्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लिख लीजिए। ये दोस्तों ये Cl है, ये L है, ये H है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया यानी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो अम्ल से कराई लवण और जल का निर्माण हुआ दोस्तों। ये जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है दोस्तों, जो कैल्शियम क्लोराइड ये लवण है और ये जल है दोस्तों। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख लेंगे दोस्तों। एक और बताता हूँ दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की क्रिया जब हम अम्ल से यानी H2SO4 से कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ये भी तो अम्ल है दोस्तों, तो कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा जिसे बोलते हैं MgSO4 प्लस H2O दोस्तों। और अगर बैलेंस ये देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, देखिए दोस्तों Mg इधर भी Mg है, O है इधर भी O है, H2 इधर आ गया दोस्तों, SO4 इधर है, तो ये बैलेंस है। यानी ये देखिए धातु है, ये ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड हुआ। तो जब धातु के ऑक्साइड क्रिया अम्ल से जब कराई तो लवण और जल का निर्माण हुआ, ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये दोस्तों जल है। तो बोल सकते हैं दोस्तों इसकी भी जब क्रिया कराई तो जब लवण और जल का निर्माण हुआ। ये तीनों दोस्तों जो मैंने आपको रिएक्शन बताई हैं वो सारी की सारी रिएक्शन जो की है, चाहे LP टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपके जो कि JEE हो, चाहे आपके RPF हो, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन
पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों धन्यवाद।